तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक होंगे। तो दोस्तों, आज हम एक ऐसे देश के बारे में बताने जा रहे हैं जो पूरी दुनिया में अपने साइंस और टेक्नोलॉजी के लिए मशहूर है। यही वह देश है जहां आपको चौकोर वाटरमेलन देखने को मिलेंगे। इसी के साथ दुनिया की सबसे तेज चलने वाली बुलेट ट्रेन आपको इसी देश में देखने को मिलेगी। और तो और यहाँ पर 10 साल के बच्चों को किसी भी प्रकार की स्कूल की पढ़ाई नहीं कराई जाती। इस देश को द लैंड ऑफ राइजिंग सन भी कहा जाता है। तो अब तो आप समझ ही गए होंगे कि हम किस देश की बात कर रहे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जापान के बारे में, जो अपने अद्भुत कामों की वजह से पूरी दुनिया में फेमस है। इस वीडियो में हम जापान से जुड़े कुछ रोचक तथ्यों के बारे में बात करेंगे, जिसे सुनकर आप भी कहेंगे वाओ अमेजिंग। तो चलिए दोस्तों, तैयार हो जाइए, निकलते हैं जापान के सफर पर। जापान एशिया का सबसे विकसित देश माना जाता है। यहाँ की इकोनॉमी वर्ल्ड की तीसरे नंबर की सबसे बड़ी इकोनॉमी है। यहाँ के लोगों की वार्षिक आय 40,000 अमेरिकी डॉलर है, जो कि अपने आप में बहुत है। जापान का ऑफिशियल नाम निप्पॉन और निहोन है। गजब की बात तो यह है कि इन दोनों नामों को जापानीज में एक ही तरीके से लिखा जाता है। जापान की राजधानी टोक्यो है, साथ ही वह इस देश का सबसे बड़ा शहर भी है, और उसके अन्य बड़े महानगर योकोहामा, ओसाका और क्योटो हैं। जापान का क्षेत्रफल लगभग 3,77,975 वर्ग किलोमीटर है। जापान की पॉपुलेशन लगभग 125 मिलियन के आसपास है। इसी के साथ जापान जनसंख्या के लिहाज से वर्ल्ड का 11वें नंबर का सबसे बड़ा देश है। जापान की करेंसी है येन, और एक येन में होते हैं 0.58 इंडियन रुपीस। जापान अपने नए नए आविष्कारों के दम पर अपना नाम दुनिया भर में छाप चुका है, और यह यहाँ के लोगों की कड़ी मेहनत का नतीजा है। जापान के लोगों की गिनती दुनिया के सबसे मेहनती लोगों में की जाती है। यहाँ के लोग अपने काम को लेकर बहुत ही पैशनेट होते हैं। यहाँ के लोगों के बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट यह है कि यह लोग सुबह की बजाय रात को नहाकर सो जाते हैं, जिससे वह सुबह ऑफिस के लिए लेट ना हो। जापान में मोबाइल फ़ोन वाटरप्रूफ होते हैं। ऐसा इसलिए कि वहाँ के लोग नहाते समय भी फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं। जापान का कोई भी नंबर डायल करने के लिए आपको वहाँ का डायल कोड +81 जोड़ना पड़ता है। जापान में 2% लोग ही बाहर यानी अन्य देशों से आए हैं, जबकि 98% लोग जापान के ही रहने वाले हैं। जापान की लिटरेसी रेट यानी साक्षरता दर 99% है। जापान के लोग काफ़ी पढ़े लिखे होते हैं। यहाँ पर केवल 4% लोग ही बेरोजगार हैं। जापान में प्रति वर्ष बंदूक से मरने वालों की संख्या 2 है। जापान के अलावा सबसे ज़्यादा जापानीज आपको ब्राज़ील में देखने को मिलेंगे। इसी के साथ जापान में 10 वर्ष तक बच्चों को किसी भी प्रकार की स्कूल की पढ़ाई नहीं कराई जाती। यहाँ पर कक्षा 1 के बच्चे अपने स्कूल की सफाई करते नजर आते हैं, साथ ही दोपहर में अपने क्लासमेट को लंच सर्व करते हैं। इवन यहाँ के बच्चे स्कूल की टॉयलेट साफ करने के लिए भी समय निकाल लेते हैं। इसी के साथ स्कूल के आस पड़ोस की सफाई करते भी नजर आते हैं। ऐसा उनसे इसलिए कराया जाता है जिससे वह अपनी ड्यूटीज को समझें और देश के लिए अपना सहयोग दें, और यह उनकी स्कूली शिक्षा का एक हिस्सा माना जाता है। जापान के कडल कैफेज। जापान में कडल कैफे का बहुत बड़ा मार्केट है। जापान की गवर्नमेंट अपने लोगों को लेकर बहुत सीरियस रहती है। जापान के लोग कड़ी मेहनत से दिनों रात काम करते हैं। ऐसे में आराम बहुत ज़रूरी हो जाता है। इसीलिए आपको जापान में कई जगहों पर कडल कैफे देखने को मिल जाएंगे। इन कैफे में लोग आराम कर सकते हैं, साथ ही अपने पार्टनर या दोस्तों से मिलकर कडल थेरेपी ले सकते हैं। इससे बहुत जल्दी थकान दूर हो जाती है। जापान में घर काफ़ी छोटे होते हैं, इतने छोटे कि कुछ घरों का साइज तो बेडरूम के बराबर होता है। जापान के घर भूकंप रोधी होते हैं और भूकंप आने पर भी नहीं गिरते। इन्हें ऐसा इसलिए बनाया जाता है क्योंकि जापान में हर साल लगभग 1500 से अधिक भूकंप आते हैं। टोक्यो के शिंजुकु रेलवे स्टेशन दुनिया का सबसे बिजी रेलवे स्टेशन माना जाता है। यहाँ पर हर दिन 3 मिलियन से ज़्यादा लोग सफ़र करते हैं। इतने लोगों को कंट्रोल करने के लिए अलग से लोगों को हायर किया जाता है, जो लोगों को धक्का मारकर ट्रेन में चढ़ाने का काम करते हैं। जापान के लोग सबसे ज़्यादा जीते हैं। यहाँ पर पुरुषों की औसतन उम्र 82 साल और महिलाओं की औसतन उम्र 88 साल है। जापान के लोग एक्सरसाइज पर भी बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। यही कारण है कि यहाँ पर 50,000 से ज़्यादा लोग 100 साल के हैं। आपको जानकर हैरानी होगी
कि जापान में मोटा होना गैर कानूनी है। जापान में मेटावो लॉ के अनुसार यहाँ के 40 साल से ज़्यादा पुरुषों की उम्र का साइज 33.4 इंच से ज़्यादा और औरतों का 35.4 इंच से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जापान में मोटा होने पर सज़ा नहीं दी जाती, बल्कि उस इंसान को फिट रहने की सलाह दी जाती है। जापान के लोगों को कॉमिक्स बुक्स पढ़ना काफ़ी पसंद है। यहाँ पर पब्लिश होने वाली किताबों में से 20% कॉमिक्स बुक्स होती हैं। हमारे घरों में बच्चों का पसंदीदा शो डोरेमोन जापान में ही बना है। हम उसे हिंदी में देखते हैं। क्या आप सोच सकते हैं कि कोई कंपनी काम के दौरान सोने की परमिशन दे, लेकिन जापान में 1 से 4 के बीच आप कभी भी 30 मिनट तक सो सकते हैं। थकान होना उनकी मेहनत का फल है। सोने से वह फिर से रिफ्रेश हो जाती हैं। जापान में लोग हाथ नहीं मिलाते, बल्कि सर को झुकाकर एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं। जो जितना सम्मानित होता है उसके सामने उतना ही सर झुकाया जाता है। इसी के साथ जापान के लोग 20 अलग अलग तरीकों से माफी मांगते हैं। जापान में पब्लिक प्लेस पर जोर से बोलना गलत माना जाता है। इतना ही नहीं, यहाँ पर 2 लोगों का हाथ पकड़कर साथ चलना भी अच्छा नहीं माना जाता। जापान में लोग न्यू ईयर भी काफी अलग तरीके से सेलिब्रेट करते हैं। इस दिन यहाँ के लोग मंदिर जाकर 108 बार घंटी बजाते हैं। जापान के लोग काली बिल्ली को काफी शुभ मानते हैं और अधिकतर जापानी काली बिल्ली को पालना पसंद करते हैं। जापान के लोग एग्रीकल्चर में नए नए आविष्कार करते रहते हैं। जहाँ पूरी दुनिया में गोल तरबूज होते हैं, तो वहीं जापान में चौकोर तरबूज उगाए जाते हैं। जापान के लोगों को मछली खाना काफी पसंद होता है। समुद्र से घिरा होने के बावजूद भी जापान 27% मछलियां दूसरे देशों से मंगवाता है। जापान के लोगों की सबसे पसंदीदा डिश फूगो है। यह एक जहरीली मछली द्वारा बनाया जाता है। इस डिश को बनाने से पहले शेफ को इस डिश को बनाने की ट्रेनिंग लेनी पड़ती है और जापानी लोग इसे काफी शौक से खाते हैं। जापान में क्राइम रेट काफी कम है, जिस वजह से यहाँ पर पुलिस हर समय काम की तलाश में रहती है। दोस्तों, टाइटैनिक जहाज के बारे में तो आपने सुना ही होगा, जो आइसबर्ग से टकराकर समुद्र में डूब गया था। उसमें एक आदमी बचा था जिसका नाम मसाबुमी होसोनो था, लेकिन यह उसके लिए मुसीबत का कारण बन गया। जब वह अपने देश जापान लौटा तो लोगों ने उसे कायर कहना शुरू कर दिया। टेढ़े मेढ़े दांतों को जापान में आकर्षक माना जाता है। इसके लिए लड़कियां डॉक्टर के पास जाकर अपने दांतों को टेढ़ा मेढ़ा करा लेती हैं। जापान में टैटू गुदवाने को भी अपमानजनक माना जाता है। 2015 के बाद जापान में देर रात तक नाचना एक क्राइम है। जापान दुनिया का मात्र एक ऐसा देश है जहां पर मुसलमानों को नागरिकता नहीं दी जाती। साथ ही जापान के किसी भी यूनिवर्सिटी में अरबी या इस्लामिक लैंग्वेज नहीं सिखाई जाती। जापान के देशों की सड़कों को किसी भी प्रकार का नाम नहीं दिया जाता है। जापान में एक हाईवे ऐसा है जो बिल्डिंग के बीच से गुजरता है। सूमो कुश्ती जापान का राष्ट्रीय खेल है। इसके अलावा बेसबॉल भी जापान में काफी पसंद किया जाता है। जापान में क्राइम सूमो का एक कंपटीशन होता है जिसमें रेसलर को बच्चे की तरह रोना पड़ता है। जापान में सुसाइड रेट बहुत ज्यादा है। यहाँ पर सुसाइड फॉरेस्ट ओकिगाहारा का एक घर है जो फूजी पर्वत की तलहटी में है। किमीगायो जापान का नेशनल एंथम है। साथ ही यह दुनिया का सबसे छोटा नेशनल एंथम है। दुनिया की सबसे तेज चलने वाली बुलेट ट्रेन जापान में ही है। इसकी स्पीड 320 किलोमीटर पर आवर है। जापान के लोगों को किटकैट चॉकलेट बहुत पसंद है। वह इसे कीटो काटो कहते हैं। तो दोस्तों, ये था जापान के बारे में कुछ अनसुने फैक्ट। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक